तोहफा है जी गवर्नमेंट का हमारे। घबराना नहीं आपने। एक दो नहीं, एकदम 12 रुपए से जायद इजाफा। हुकूमत ने महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल छिड़क दिया। पेट्रोल की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 159 रुपए 86 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 9 रुपए 53 पैसे, लाइट डीजल 9 रुपए 43 पैसे फी लीटर महंगा। मिट्टी के तेल की कीमत भी 10 रुपए 8 पैसे बढ़ा दी गई। ये तो सब आवाम को जो है ना रुला रहे हैं। इमरान साहब को जो है ना कोई खौफे खुदा खाएं, अल्लाह से डरें। हमें वो चोर हुक्मरान सही थे जो हमारे खान साहब कहते थे ना कि हमें चोर हुक्मरान थे जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब। कम से कम उस वक्त ये रोटी भी मिल जाती थी, पेट्रोल भी सस्ता था, इतनी महंगाई नहीं थी। उसने तो बैठे बैठे रेट बढ़ाई जाने, ये नहीं पता हमने डलवाया कैसे। बस करो खुदाया, बस करो। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए से ज्यादा इजाफे ने आवाम के चेहरों पर 12 बजा दिए। खुदा के लिए कुछ तो रहम खाए, लोगों की दुहाइयां। आवाम का गुस्सा देखकर अपोजिशन फ्रंट फुट पर आ गई। लीगी रहनुमा तातार ने कीमतों में इजाफा शर्मनाक करार दे दिया। बोले इस हुकूमत का आवाम से कोई लेना देना नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की भी कड़ी तनकीद। कहा हुकूमत IMF के सामने बिल्कुल सरनेगो हो चुकी है। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा ने हुकूमत को घर भेजने का मुतालबा कर दिया। खान साहब ने आखिरी बम भी लगता है गिरा दिया है। अब इसके बाद तो अवाम के साथ और कौन सा जुल्म कर सकते हैं। तो हालात हैं उसमें जाहिर है कि इसके अलावा क्या चारा होगा कि आप पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ाएंगे। सारी दुनिया में हमारे से 2-3 गुना ज़्यादा महंगाई है। अगर इमरान खान को कोई नाअहल कहता है तो क्या अमेरिका का सदर नाअहल है। हुकूमत ने महंगाई और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा आलमी मसला करार दे दिया। फवाद चौधरी और परवेज खटक की आवाम का गुस्सा ठंडा करने की कोशिशें। कहा यूक्रेन तनाज़े की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़ रहे हैं, हमारे पास कीमत बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं। महंगाई का कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ रोजाना गुजारिश ये कहना चाहता हूँ कि मईशत जो है ना उसके ऊपर तमाम फोकस होना चाहिए, आवाम को रिलीफ मिलनी चाहिए। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। इमरान खान से गुजारिश है मईशत पर तवज्जो दें। जहांगीर तरीन का हुकूमत को मशवरा। हम ख्याल रहनुमाओं के साथ बैठक के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा हम सियासी लोग हैं, सबसे राब्ता रखते हैं, मिलना मिलाना पहले भी था अब भी है। तहरीक अदम एतमाद आने पर मुशावरत से फैसला करेंगे। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का बड़ा दावा। बोले हुकूमत टेलीफोन कॉल्स पर खड़ी है, कॉल्स बंद होते ही अदम एतमाद हो जाएगा। दादियों ने कह दिया है कि हम रियासत के साथ हैं और रियासत इस वक्त हुकूमत के साथ। जब तक रियासत हुकूमत के साथ है तो हम भी हुकूमत के साथ। ये आज मुल्क में सियासत की नोयत है। जब टेलीफोन कॉलें बंद होंगी तो अदम एतमाद उसी देर हो जाएगी। विराट परेशानी मेरी सियासी मुलाकातों से नहीं है। जो मुल्क की तबाही की है, मस्जिद की तबाही की है, महंगाई, बेरोजगारी, अरबों खरबों की करप्शन की गई है, मुल्क का दौलत दोनों हाथों से लूटी गई है। ये है वो वाकयात जिससे उनको नींद नहीं आई। इमरान खान की घबराहट की वजह सियासी मुलाकातें नहीं, मुल्क की तबाही है। शहबाज शरीफ की हुकूमत पर लफ्जी अलगार, लेकिन चौधरी बरादरान से मुलाकात के सवाल पर खामोश हो गए। सवाल सुनकर भी अनसुना कर दिया। हमजा शहबाज ने कहा हदफ एक है, इमरान खान को घर भेजना है। मौलाना फजल रहमान बोले अदम एतमाद पर काम जारी है, लॉन्ग मार्च का फैसला बरकरार है। हमने आगे बढ़ना है। उनका तो खेल मुक गया है, तो हमारा खेल शुरू हो गया है। हमने भी अदम एतमाद की बात शुरू कर दी। मुझे तरीके अदम एतमाद तो नजर नहीं आ रही है, मुझे जेलें नजर आ रही हैं जो इन सब के लिए तैयार है। इससे बच गए तो तरीके अदम एतमाद लाएंगे ना। फजल रहमान साहब को आप समझते हैं कि क्या वो पाकिस्तान में हुकूमत बना सकते हैं? 1150 पाकिस्तान में सीटें हैं जिन पे इलेक्शंस होते हैं। JUI इलेक्शन ही 60-70 सीटों पे लड़ती है। PMLN जो है वो 6 डिवीजनों की पार्टी है। पीपल्स पार्टी जो है वो 5 डिवीजनों की पार्टी। अदम एतमाद नहीं, जेलें नजर आ रही हैं। फवाद चौधरी को हरीफों की नाकामी का पूरा यकीन। कहते हैं अपोजिशन 3 साल में हुकूमत गिराने की 13 कोशिशें कर चुकी, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। वज़ीर दिफा की अदम एतमाद लाने वालों पर लफ्जी गोलाबारी। बोले आपको लग पता जाएगा मुकाबला किससे है। इमरान खान की और तहरीक इंसाफ की पूरी कोशिश है
कि इस मुल्क को इन चोरों से निजात दिलाए। अभी भी ये सुन रहा हूँ कि एतमाद करें, बड़ी खुशी से करें, पता चल जाएगा इनको कि मैदान में क्या। जो 14 दिन वो हमारे पास रहे, मैं जब मिलने गई तो उन्होंने कहा मुझे बड़ी तसल्ली और बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है। मुआलिज उन्होंने लिख के भेज दिया कि बस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, उनको बिल्कुल अलहदा जेल में रखा जाए, उनके दिल की तकलीफ पड़ सकती है। घर के बहुत सारे बंदे भी बेल पे हैं, उनको उनके साथ इकट्ठा कर देते हैं। इस कौम को कितना बेवकूफ़ हम बनाएंगे। नवाज शरीफ की तन्हाई कैसे दूर कर सकते हैं, यास्मीन राशिद ने बता दिया। कहा मियां साहब से मिलने गई थी, वो इलाज से मुतमईन थे, कौम को कितना बेवकूफ बनाएंगे। नवाज शरीफ बिल्कुल सेहतमंद है, अब वापस आ जाएं। डॉक्टर्स को खत लिखेंगे, मेडिकल रिपोर्ट्स मंगवाएंगे, मालूमात लेंगे। सफर में रुकावट न बनने वाली बीमारियां हुई तो शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत से रुजू करेंगे। हुकूमत ने फैसला कर लिया। होशियार, खबरदार, शाही सवारी आ रही है। दुकानें, बाजार और तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएं। इमरान खान का 18 फरवरी को मंडी बहाउद्दीन का दौरा। जिले इंतजामिया ने दुकानें और बाजार बंद रखने का हुक्मनामा जारी कर दिया। जलसे के लिए दिन शहर में आम तातील होगी। इमरान खान आज लाहौर पहुंचेंगे। वज़ीर आला गवर्नर पंजाब से मुलाकातें करेंगे। पंजाब में अवामी राब्ता मुहिम का जायजा लिया जाएगा। We can build a relationship with India, but it has to start from them going back to that step they took on 5th August 2019. They have to, restore the status of Kashmir. 5 अगस्त के इक़दामात की वापसी तक भारत से कोई बात नहीं हो सकती। कोई भी बातचीत कश्मीरियों से गद्दारी होगी। वज़ीर आज़म का मोदी सरकार को पैगाम, बोले भारत की मौजूदा हुकूमत नफरत पर मबनी पॉलिसियां चला रही है। इमरान खान ने कहा तालिबान हुकूमत को उसी वक्त तस्लीम करेंगे जब आलमी बिरादरी तस्लीम करेगी। ये जो खुदकुशी बोलते हैं ना, ये खुदकुशी नहीं होती, ये मिलके मारा जाता है, इनको पंखे में लटकाया जाता है। जब इनकी डिमांडें, इनकी मांग पूरी नहीं होती, तलबा से रिश्वत ली जाती है, पॉकेट मनी छीन ली जाती है, कमरे से ना भागती तो मुझे मार देते, खुदकुशी जाहिर कर देते। सिंध की एक और बेटी को इंसाफ की तलाश, नंगे पांव सिंध हाई कोर्ट पहुंच गई। पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी नवाबशाह की तालिबा परवीन रिंद पर मुबैना तशद्दुद, चीफ जस्टिस ने नोटिस ले लिया, 15 रोज में रिपोर्ट तलब। सिंध की जामियात में हिरासानी और खुदकुशियों के वाकयात, ऑपोजिशन को सिंध असम्बली में करारदाद पेश करने की इजाजत न मिली। पीटीआई अरकान रुकावटें हटाकर वजीर आला हाउस पहुंच गए। अलीम आदिल शेख ने वाकयात का जिम्मेदार सूबाई हुकूमत को करार दिया। एफबीआर में गैर कानूनी ठेकों का रेफरेंस, पीपल्स पार्टी दौर के वज़ीर खजाना अब्दुल हफीज शेख मुल्जिम नामजद। समा ने नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूर रेफरेंस की तफसीलात हासिल कर ली। नैब कराची ने रेफरेंस फाइल करने की सिफारिश की थी। सिंध हुकूमत की बसें कहां हैं? एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने नाकामी तस्लीम कर ली। वजह चीन में तातीलात को करार दिया, साथ ही बसें आने की 2 तारीखें दे दी। 31 जनवरी से निकल के 28 फरवरी हो सकती है, मिड ऑफ मार्च हो सकता है, लेकिन जो वादा है बसेस कराची शहर में लाने का वो इंशाल्लाह अगले चंद माह में कंप्लीट होगा। लाहौर के इलाके शाहदरा में घर से मां बेटी की लाशें मिली है। पुलिस के मुताबिक दोनों को रिश्ते के तनाज़े पर तेज धार आले से कत्ल किया गया। शनाख्त 45 साला बुशरा और 20 साला सना के नाम से हुई। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में शादी हॉल में फायरिंग, सिक्योरिटी गार्ड जान से गया। पुलिस के मुताबिक वाक़े की तफ्तीश जारी, लगता है गार्ड ने अपने ही असलहे से खुदकुशी की। हॉल में काम करने वाले 7 मुलाजमीन जेर हिरासत। औरंगी टाउन इकबाल मार्केट में मेडिकल स्टोर पर डकैती की कोशिश नाकाम। पुलिस ने मुबैना मुकाबले के बाद 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, एक फरार।
मुल्क में कोरोना का कहर बरकरार, मजीद 49 मरीज जान से गए। मजीद 2465 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 4.9% रही। 1534 मरीज ICU में ज़ेर इलाज हैं। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज, 5 मोटरवेज बंद कर दी गई। मोटरवे हुकाम के मुताबिक धुंध छटते ही शाहराएं खोल दी जाएंगी। हाईवेज पर मोहतात ड्राइविंग और फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की अपील।